चेयरमैन एससीसीपी कमिश्नर्स और अफसरान का 37 करोड़ रुपए की तनख्वाहें बोनस और मरात लेने का मामला जो है वो सेनेट खजाना कमेटी में पहुंच गया है और क्लास्टर साहब जो है वो वहां पे मौजूद थे और क्या क्या जो है वो बातें डिस्कस हुई, क्या क्या इश्यूज उठाए गए, ब्यूरोक्रेसी और खुद मुख्तार इदारों के बोर्ड मेंबरान का क्या गठजोड़ है उस हवाले से भी बात हुई और भी मजीद इंकशाफात हुए उस खजाना कमेटी में। जान लेते हैं क्लास्टर साहब से डिटेल्स जानते हैं। जी क्लास्टर साहब, आप जो है वो मैं भी था और मेरे साथ इमरान मगराना भी थे। आज सेनेट के फाइनेंस कमेटी का इजलास था, वन ऑफ द बेस्ट कमेटीज है। मस्त मेंबर बड़े अच्छे हैं, सलीम मांडवीवाला साहब चेयरमैन है, अनुशा रहमान साहबा हैं, मोहसिन अजीज साहब हैं, डॉक्टर ये उसका अफनानुल्लाह साहब हैं और दिलावर खान साहब हैं। एक लंबी लिस्ट है, एक भुट्टो साहब भी हैं मेरा ख्याल है। सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलती रहती। आज जो एजेंडे पे मेन था और भी था वो ये था कि एससीसीपी की पहले स्टोरी हम कर चुके हैं। 37 करोड़ रुपए की उन्होंने कोई 4 वहाँ पे कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने आप को बैठ के खुद अपनी तनख्वाह का तयन, आप रो रहे थे चेयरमैन सेनेट और उसके स्पीकर की तनख्वाहें उन्होंने खुद मुकर्रर करें, पूरी कौम नाराज हो गई थी। और या हमारे एमएनएज एमपीज ने को भाई साहब उन्होंने चंद लाखों में की होंगी, अगलों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक तनख्वाह मुकर्रर कर ली अपनी एक कमिश्नर साहब ने, एक ने। ये मतलब 1 करोड़ इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल है किसी सरकारी सेक्टर में किसी की इतनी बड़ी तनख्वाह होगी। ये तो वजीर आजम के मुंह में पानी आ जाएगा। ये मैं मरात अभी पढ़ूंगा कि उनको क्या क्या उनको दी गई है, ये वजीरों के आ जाएगी। एमएनएज के कहाँ टाइम जाया कर रहे हैं, रोज पब्लिक से और मीडिया से गालियां शालियां भी खाते हैं और फिर पैसे भी चंद लाख मिलते हैं। इधर देखे छुपे रुस्तम निकले हैं। और मजे की चीज ये है जो इसमें बताई गई है, मैं आपको अगर बताऊं 17 के करीब हेड्स हैं एससीसीपी ने, इन्होंने बैठ के हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, खुद इन्होंने बैठ के बोर्ड में इन्होंने मीटिंग करके तो बोर्ड के अरकान खुश हुए कि आपकी बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। इन्होंने पिछले कई माह से 18 माह के करीब बताया जा रहा है पिछले डेट से इन्होंने अपने आप को बोनसेस दिए, तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अच्छा। चेयरमैन आकिफ साहब ने, आकिफ सईद साहब हैं और फिर इसके बाद इनके मेरा ख्याल अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब हैं, फिर इसके बाद इनके मुश्तबा अहमद लोधी साहब हैं, फिर कोई आमिर अली खान साहब हैं। इन्होंने टोटल को 37 करोड़ के करीब के इनका पैकेज बनाया जो बोनसेस तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और 10-11 करोड़ रुपया एंटरटेनमेंट भी है और रिक्रिएशन वगैरह भी है, वो भी सारा इसमें वो अलग है, इससे हट के है। इसमें मजे की चीज जो है जरा मैं अगर आपको सुनाना चाहूँ, आज उन्होंने अनुशा रहमान साहब ने अच्छी उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, ग्रिलिंग की, सलीम मांडवीवाला साहब ने की है। मेन जो इसमें रोल निकला है ना, इन्होंने बोर्ड बनाए थे कि बोर्ड होते हैं इनको रेगुलेट करेंगे और इनको कोई इस तरह की गलत हरकतें नहीं करने देंगे। पावर्स तो दी गई थी बोर्ड को ताकि इंडिपेंडेंट इनको चला सकें। लेकिन पता ये चला है जो बाढ़ जो है ना, जिसने प्रोटेक्ट करना है खेत को, बाढ़ खाना शुरू हो गई, वो मिल गए उनके साथ जो आगे जो मतलब खेत को चोरी करने आ रहे हैं ना, बाढ़ रोकने की बजाय, गार्ड रोकने की बजाय वो उनके साथ मिल गए हैं। अच्छा। जो स्टील करने आए। मतलब इस केस में क्या हुआ है, बोर्ड के 6 या 9 मेंबर हैं, इसमें 3 जो हैं, एक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सही, एक आपके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, एक लॉ सेक्रेटरी हैं। वैसे लॉ सेक्रेटरी से याद है, मैं उस पर खैर आता हूं, मुझे याद दिलाइएगा, उनका जो वहां पे आज हशर किया गया ना लॉ सेक्रेटरी साहब का। अच्छा। मैं होता इस्तीफा दे जाता जो आज वहाँ पे अफनानुल्लाह साहब ने किया है, जहाँ पे बाकी उन्होंने सेनेटर्स ने किया है, जहाँ पे उनके साथ अनुशा रहमान साहब ने किया और उनको जिस तरीके की ग्रिलिंग की गई और जिस तरह के वो मतलब राजा नईम साहब हैं बुरे तरीके से नाकाम रहे। मेरे जैसा बंदा होता ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, जितना वहाँ पे ग्रिल किया गया है उनको, वो रिजाइन कर देता। मुझे कहने में मैं आता हूं उस पर, अगर टाइम थोड़ा सा हमारे पास हो, नहीं तो हम कल कर लेंगे जी, कि आपके लॉ सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ। लॉ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और कॉमर्स सेक्रेटरी ये मेंबर हैं इस बोर्ड के एससीसीपी के। इनको इसी काम के लिए रखा गया था कि आपने ये काम नहीं होने देने। ये तीनों वहां पे थे और 6 मेंबर और हैं प्राइवेट सेक्टर से और 6 के 6 आपकी कराची से हैं। अच्छा। जरा दिलचस्पी देखें, मतलब कोयटा का कोई नहीं है, कोई पिशावर का नहीं है, कोई लाहौर का नहीं है, चलो इस्लामाबाद का ना डालें, 3 सेक्रेटरीज हैं। आपने कराची के 6 बंदे उठा के बोर्ड में डाल दिए हैं और मुल्क में कोई काबिल बंदा नहीं था। 6 बंदे वो 3 ये इन फेडरल सेक्रेटरीज ने, तीनों ने इन्होंने ये सारे के सारे पैकेज इनको लेके दिए। ये बोर्ड में बैठे तो किसी ने अपोज नहीं किया। यही बात अनुशा रहमान साहब ने की, यही सलीम मांडवीवाला साहब ने की, मोहसिन अजीज साहब ने कहा कि आप लोगों ने कोई डिसेंट की कि इतनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और फरूक नायक साहब ने पिछली दफा कहा था, आज वो मीटिंग में नहीं थे शायद, कि जनाब आपको हमें कानूनी तौर पर पावर्स है हमारे पास, हम पावर लेकर आए हैं, हम ये बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी फरूक नायक साहब ने, उन्होंने आपको पावर अगर हुकूमत ने दी थी कि आप बोर्ड के जरिए तनख्वाहें आपने बढ़ा सकते हैं, उसका मतलब ये था कि आप करोड़ों रुपए की तनख्वाहें कर लें। मतलब ये हुकूमत ने आपको कहा था। अगर आप पे एतमाद किया गया तो एतमाद का आपने ये नतीजा निकाला है वहां पे।
तो पता ये चला जनाब, इन सारों ने आपकी फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन्होंने बैठ के, जो उस राशिद लंगड़ियाल साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हैं बोर्ड जो है, ये यहाँ पे पहले बोर्ड के मेंबरान जो है मिल मिला के ये उनकी तनख्वाह मरात जो है चेयरमैन एमडी की बढ़ा देते हैं, करोड़ों कर देते हैं बोनसेस। वो जवाबन इनको जवाबन गजल के तौर पर वो मेंबरान के पर्क्स बढ़ा देते हैं, वो इनको नवाजते हैं, ये उनको नवाजते हैं। और ये धंधा यहाँ पे चल रहा है और हर बोर्ड पे चल रहा है। और बोर्ड की मुझे ये पता चला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनकी पूरी वो मंगवाई भी है डिटेल के, जितने बोर्ड हैं, कोई 33 के करीब बोर्ड हैं, इनके सीईओ कर क्या रहे हैं। सो जनाब पता ये चले, हालांकि बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, और जिस तरीके की वहां पे चीजें सामने आई हैं, इट्स ए वेरी शॉकिंग कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये लुट मार इस तरह के, जिसको कानून का नाम दिया हुआ है, कि आपने बैठ के 17 कॉलम्स हैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी जो है इनकी, इन तमाम की, आमिर साहब की, आकिफ साहब की, अब्दुल वड़ाई साहब की, ये मुज्तबा साहब की, 1,38,00,000 ये बेसिक है, बेसिक है चारों की, एक एक की। फिर इसके बाद इनकी पर्सनल पे है 52 लाख रुपए, एक बेसिक है, एक फिर 52 लाख है, फिर मेडिकल अलाउंस, ये बीमार हूं ना हूं, मतलब इनसे पूछना चाहिए 13 लाख रुपया इनको मिल रहा है, वो बीमार होने को मिलेगा, हालांकि एक्चुअल पे होता है, बिल पेश करते हैं ना, कोई बिल शिल इन्होंने पेश नहीं करने। अच्छा, इनको यूटिलिटी अलाउंस है वो फिक्स मिल रहा है 13 लाख रुपए ये तमाम लोगों को। इसके बाद जनाब इनको अर्दली अलाउंस 2,40,000, ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है, LFA पता नहीं ये क्या चीज है 11 लाख, बोनस मिला है 57 लाख रुपए का, फिर इसके बाद प्रोविडेंट फंड है आपका 13 लाख का, VPS मुझे नहीं पता क्या चीज है 13 लाख उसका दिया है, क्लब की मंथली मेंबरशिप है 70, ठीक आपकी 17 लाख से रुक जाए आप। ये कास्ट ऑफ या मोबाइल फोन इनको अलहदा मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड की इनको जनाब यहाँ पे आपको 14 लाख वो मिले हैं, पेट्रोल के 13 लाख वो मिले हैं, मोबाइल फोन रनिंग कास्ट जो है वो 1,33,000 से एक को मिला है। इस मुल्क में आपको लगता है ये गरीब मुल्क है, 8,000 अरब हमने सूद देना है, हमारा वाकई बाल मेरे तो वैसे बाल सर पे काम है, एक बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, लोग वहां पे इस वक्त सलाम में वो डूब रहे हैं। और इन लोगों की अयाशियां देखकर मुझे अफसोस होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और बड़े बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट वहां पे बैठे हैं, और लॉ मिनिस्ट्री ये आपकी जो आज थी वो, ये सारे मिल के इन्होंने इनकी ये सारी मराहत इन्होंने की। इट्स अ वेरी वेरी रिग्रेटफुल एंड शॉकिंग थिंग कि आपने 4 लोगों को बैठ के उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने जो मांगा है, उनको पावर्स दी हुई हैं कि वो खुद को आज कहा है उन्होंने, उसकी चेंज बैक है, उन्होंने अनुशा रहमान साहब ने उन्होंने मूव कर दिया, उन्होंने कि इनकी पावर्स वापस लीजिए। आज उन्होंने कहा है, उन्होंने सलीम मांडवीवाला साहब ने, उन्होंने सेक्रेटरी लॉ साहब, उन्होंने जो कुछ मांगा है आपने कहा दे दो, भी कौन सी इनकी जेब से जा रहा था। और आज मेरे ख्याल से वहां पे डिफेंड भी कर रहे थे, उनको डिफेंड कर रहे थे, इतनी उनको इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। मतलब मेरे जैसा बंदा होता है जो सेक्रेटरी लॉ के साथ आज मीटिंग में हशर किया गया ना, मैं इसकी बजाय इस्तीफा देकर ना घर जाना बेहतर करता। और वो 5 मिनट बाद नॉर्मल थे, कोई मसला नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आई वाज अमेज्ड। ठीक है जी।